कौम के हमारे नौजवान हैं वो जिस सिमत जा रहे हैं, ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है। और उम्मत जो है आपस में लड़ रही है। इसके अंदर देखिए आप, पूरे महाराष्ट्र में, हमारा औरंगाबाद में हमारे बिरादरान वतन भी इलेक्शन लड़े, उनके पास भी जो है बहुत सारे जो है ऐसे जो वाक़यात हुए, लेकिन जो उनके पास ये हद तक और इस हद तक लोग नहीं गए। ठीक है, मुखालिफत अपनी जगह है, हर एक किसी को जमहूरियत में एक दूसरे के मुखालिफत खड़े रहना मतलब उसका जमहूरी हक़ है। लेकिन हम जो हमारे नौजवानों को जो है, आइए इलेक्शन आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये आगे के लिए हमारे नौजवान नस्ल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो है पुलिस केसेस हो रहे, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही। और आप जो भी है, ये जिनके ऊपर हमला हुआ उनको भी बोल रहा हूँ, जो हमला किया उनको भी बोल रहा हूँ, जो दोनों भी जो है हमारे दीनी भाई है, आप इलेक्शन चेस कीजिए, इलेक्शन की जैसा कीजिए। ये जो है जो हालात हमारे नौजवानों को जो लेके जा रहे, ये बहुत गलत सिमत में जा रहे। और हमारा बोलना ये है कि नौजवान अपने होश का नाखून ले और आपस में जो है न उलझे। आप अपनी ताकत, उम्मीदवार की जो ताकत है, आपकी जो आपके पसंद के उम्मीदवार, उनके लिए आप घर घर जाकर आप उनके लिए आप कन्विंसिंग कीजिए। और जो है ऐसे हालात मत पैदा कीजिएगा जो आपस में जो उलझे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीउद्दीन। साबिक खासदार की कार पे हमला हुआ, उसी तरह से अकोला में एक सियासी लीडर का कत्ल हो जा रहा है। सियासत में ये तशद्दुद का जो अंसर बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी तशवीश की बात है। जिस तरह औरंगाबाद में अभी एक पार्टी के जो जिम्मेदारान थे उन पे हमला हुआ, और अकोला में जो पटेल साहब का कत्ल हुआ, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। देखिए, सियासत जो है एक जो ट्रेडिशनल सियासत थी हमारे पास, वो ख़त्म हो रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा हिंसक जो है ये मामला बढ़ रहे हैं। इसकी वजह जो है लोग नहीं है, इसकी वजह बल्कि सियासी लीडरान है। सियासी लीडरान और सियासी पार्टियों ने जो आज माहौल जो पैदा किया है अभी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। इसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। और लोगों को भी चाहिए कि ये जो इलेक्शन है ये चंद दिनों का रहता है और उसको उसी तरह देखना चाहिए, ना कि परमानेंट रहता है। तो चंद दिनों के इलेक्शन के लिए आप जो है ये परमानेंट दुश्मनी लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए। और अपनी जो हमेशा जो सियासत हुई है, ट्रेडिशनल जो सियासत है, उस पर काम करना चाहिए लोगों को। सर, क्या आपको लगता है कि अपना जो तो भाईचारा ख़राब हो गया? जी बिल्कुल, भाईचारा ख़राब हुआ है। देखिए, पिछले 10 सालों में जो पुरस्कृत वाक़यात हो रहे हैं पूरे देश में, उसी से ये बात सामने आई है कि बहुत ज़्यादा जातिवाद दो समाजों में बढ़ चुका है, जिसका फ़ायदा सियासी पार्टी और सियासी लीडरान ले रहे हैं। होने के नाते मैंने ये महसूस किया हूँ कि ये 8 या 10 साल के भीतर जो है तो राजनीति का स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। और जिस तरीके से देखिए, पहले भी नाराज़गियाँ रहती थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट होते थे, लेकिन एक उसमें एक मौज़िबाना वो होता था, किसी की माँ बहनों तक नहीं पहुंचा जाता था, बड़े अदब के दायरे में अपना विरोध दर्ज किया जाता था। लेकिन आज या तो खुलेआम हमले हो जाते हैं या तो फिर मर्डर हो जाते हैं। ये राजनीति नहीं, ये बदलते वक्त की राजनीति है। और ये एक ऐसी राजनीति है कि अगर यही सब रहा तो जो अपने आप को बहुत सभ्य लोग समझते हैं या बहुत महज़िब लोग कहलाए जाते हैं, वो तबका पॉलिटिक्स से दूर रहता है और दूर ही रहेगा। ये आने वाले वक्त के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। इसमें फ़िरका परस्ती का कितना दखल है? देखिए, सारे इलेक्शन फ़िरका परस्ती पे ही हो रहे हैं। कौन सा इलेक्शन फ़िरका परस्ती पे नहीं हो रहा है? विकास का मुद्दा, विकास कभी पूरे आपने, अगर आप ये इलेक्शन कवर कर रहे होंगे 8-10 दिन का जो टाइम है, तो आपने देखे होंगे विकास की तो बात कहीं पर भी किसी ने करते हुए मुझे नज़र नहीं आई। पानी का मुद्दा है, आज भी 8 दिन के बाद पानी मिलता है। बहुत सारे मुद्दे हैं शहर के, जिसको कल जिक्र भी हुआ था एक खबर के अंदर कि सड़कों के फ्री लीज होल्ड का मुद्दा है और स्लम के मुद्दे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं हुई। मैं समझता हूँ जो सत्ता पक्ष है उससे लेकर तो जो विपक्ष है, चाहे MIM हो या फिर दूसरी जो पार्टीज़ है, शिवसेना उद्धव हो या फिर कांग्रेस हो, किसी ने भी इन सारे चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा या शहर के डेवलपमेंट को लेकर कोई बात करते हुए नजर नहीं आया। थैंक यू।
शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र के अंदर ये जो घटनाएं घट रही है ये दुर्भाग्य बात है। और संविधान के ये जो है संविधान अपना उसकी पायमल्ली हो रही है। संविधान कोई मानने वाला तैयार नहीं है। इसमें राजकीय जो संगठन है उसके अंदर इन्वॉल्व होके जो आज एमपी महाराष्ट्र का और औरंगाबाद शहर का एक एमपी उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है। जो कुछ पार्षद है उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है। उसके अंदर आमदार हो खासदार हो उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है। ये संविधान की किल्ली है। और बीजेपी शिवसेना या और कोई पार्टियां हैं जो हिंदू संगठन बोलते हैं अपने आप को, वो सबसे ज़्यादा उनसे धोखा हो रहा है। कल बोलते हैं मुस्लिम से धोखा है, कोई बोलता है हिंदू से धोखा है। जातिवाद करके ये राजकारण कर रहे हैं। इसका मैं पहले तो निषेध करता हूँ ये घटनाओं का, जो भी घटना घड़ी है। और एक जाति माँ बहनों तक चाह रही है। इतने खानदान के कोई घर की बीवी किसी कैसी है, यहाँ तक यहाँ रोड के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो ये राजकारण नहीं है, ये पैसा है। और पैसे के ऊपर की राजनीति जैसी एक नाचने वाली को बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसकी भी बदनामी हो जाएगी। लेकिन एक नाचने वाली की से भी गिरा हुआ ये राजकारण हुआ, इतना गंदा राजकारण हुआ है आज। और ये आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए धोखादायक है। हमारी पीढ़ी है, हम भी राजकारण में रहे, हम भी राजकारण करते, लेकिन इतना गंदा राजकारण आज तक नहीं हुआ। आपका नाम डिजिग्नेशन? मैं राधा किशन पंडित, औरंगाबाद विकास का अध्यक्ष, माजी नियोजन कमेटी से सदस्य। ठीक, थैंक यू।